अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाज़रीन, बात करेंगे आज पीएमएस और डीएमजी सर्विस के बारे में। पीएमएस और डीएमजी सर्विस जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, इनके दरमियान में तनाज़ा अभी तक ख़त्म ना हो सका। ताख़ीरी हरबों की वजह से प्रमोशन बोर्ड भी काफ़ी सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। पीएमएस अफसरान को किन मुश्किलात का सामना है नए पाकिस्तान में, इस बारे में बात करते हैं तारिक अवान साहब जो कि पीएमएस के सदर हैं। जी तारिक अवान साहब, मुझे बताइए कि सूबाई सर्विस अफसरान की पंजाब भर में मजमूई तौर पर कोटे के मुताबिक कितनी सीटें हैं? नहीं, मैं इसका इस तरीके से आपको बताऊंगा कि पंजाब के प्रोविंस में पंजाब के अफसरान को कोटा तो नहीं मिलेगा ना। वो तो सारी सीट्स उनके लिए होनी चाहिए। कोटा तो उनके लिए होगा जो पंजाब में आके काम करना चाहें बाहर से। तो इसकी आइनी पोजीशन है, आइनी पोजीशन में पंजाब की जितनी भी पोस्ट हैं वो पंजाब की सर्विसेज के लिए ही होंगी। ठीक, लेकिन एक अरेंजमेंट चलती आ रही है जिसको हम फ्रॉड कहते हैं। उसमें पंजाब की 139 पोस्ट जो हैं वो रिज़र्व हुई हैं सीएसपी कैडर के लिए। और अगर उसके ऊपर फार्मूला लगाया जाए जो वो लगाते हैं, जो उनका अपना डॉक्यूमेंट है, उनकी पंजाब में 47 सीट्स बनती हैं, लेकिन वो 700 सीट्स पे कब्जा उन्होंने किया हुआ है, वो भी हायर ग्रेड्स में किया हुआ है कब्जा। लेकिन हम ये कहते हैं कि वो सीएसपी रूल्स से अब तो पैस सर्विस है, पैस सर्विस के ना अपने रूल्स हैं ना पैस सर्विस का अपना कैडर है। तो ये तो एक फ्रॉड है जो किया गया है पाकिस्तान के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, सिविल सर्विसेज के साथ और पाकिस्तान की गवर्नेंस के साथ। अच्छा तारिक साहब, मुझे ये बताइए कि डीएमजी अफसरों के ख़िलाफ़ आपकी जो जदोजहद है तवील अरसे से जारी है, आपके बुनियादी मुतालबात क्या हैं? हमारा सबसे बुनियादी मुतालबा ये है कि जो पाकिस्तान का एक फेडरलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक वफाकी आइन है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और सर्विसेज अपने डोमेन पे काम करें। जो वफाकी सर्विसेज हैं वो वफाकी डोमेन में काम करें, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में काम करें, उसके डिपार्टमेंट्स में काम करें। और जो सूबाई सर्विसेज हैं वो अपनी डोमेन में काम करें। वो जो सूबाई सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम रेजिडरी सब्जेक्ट्स कहते हैं, उनके अंदर वो काम करें, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करें, उनके डिपार्टमेंट्स में काम करें। तो अपने अपने डोमेन में रहें। ये ऐसे नहीं हो सकता कि वफाकी जो सिविल सर्वेंट्स हैं या वफाकी सर्विसेज हैं वो सूबे के मामलात आएँ या सूबे की सर्विसेज में इनरोड करें। तो इससे एक ऐसी अनोमली क्रिएट होती है जिससे पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम जो है वो उलट जाती है। पाकिस्तान एक वफाक है और वफाक में जो सिविल सर्विस है उसको भी वफाकी तर्ज पे होना चाहिए, ना कि वहदानी तर्ज पे होना चाहिए। अच्छा तारिक अवान साहब, मुझे बताइए कि डीएमजी के जो अफसरान हैं उनको कानून के मुताबिक कितनी सीटें मिलनी चाहिए और कितनी सीटें डीएमजी ने अपने लिए मुख्तस कर रखी हैं? अच्छा, ये कानून और डीएमजी दो मुतज़ाद चीज़ें। ठीक हो गया। कानून का डीएमजी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक। डीएमजी एक ही कानून के तहत काम करती है सूबों में, जिसे हम लॉ ऑफ पोजेशन कहते हैं, पोजेशन का कानून। और हम जानते हैं कि पोजेशन का कानून इज़ 9/10 ऑफ लॉ नाउ डेज़ इन पाकिस्तान। तो कानून के मुताबिक तो डीएमजी की सूबे में पोस्ट बन ही नहीं सकती। और एक ये भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि ये कभी डीएमजी सर्विस होती है, कभी पैस सर्विस होती है, कभी सीएसपी सर्विस होती है, कभी ये रिफ्यूज लेते हैं एपीयूजी के पीछे। तो हमें पता तो होना कौन सी सर्विस है। अब डीएमजी के तो रूल्स ही नहीं है, वो एज सर्विस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती कानून के मुताबिक। लेकिन चले, इसकी आइनी पोजीशन को हम बात नहीं करते। जो इसकी इस वक्त डॉक्यूमेंट्री पोजीशन है ना, वो पंजाब में इनकी 47 सीट्स बनती है और इन्होंने 700 सीटों पे कब्जा किया हुआ पंजाब की। तो उससे भी एक बहुत बड़ा गवर्नेंस का वैक्यूम है। और हम इनको यही कहते हैं कि पहले स्टेप में, पहले मरहले में आप अपने 47 सीट्स पे जाएं और उसके बाद उसकी फिर लीगैलिटी या उसकी आइनी पोजीशन डिटरमिन होगी। अब बग़ैर किसी कानून के, बग़ैर किसी असूल के, आप एक फ़्रॉड के ज़रिए आपने इतनी सीट्स पे काबू किया हुआ है और एक पूरे आइन की स्कीम को ही उल्टा के रखा हुआ है। तो इससे वफाक और गवर्नेंस दोनों के दरमियान मसाइल अभी हल नहीं हो रहा। अच्छा तारिक अवान साहब, मुझे बताइए कि जो पीएमएस अफसरों का प्रमोशन चैनल है वो काफ़ी सुस्त है। इसके अलावा जो बोर्ड है वो भी जानबूझ के ताख़ीर का शिकार किया जाता है। इसकी क्या वजूहात हैं? देखें, ये एक दुनिया की यूनिक एग्ज़ाम्पल है कि पंजाब में या पाकिस्तान में एक कैडर के अंदर दो सर्विसेज हैं। दुनिया में एक कैडर में एक सर्विस होती है। अब ये कैसे हो सकता है कि एक एसएनजीएडी का कैडर है तो उसमें दो सर्विसेज हैं, सूबाई सर्विसेज भी हैं और वफाकी सर्विसेज भी हैं। दुनिया में इसकी कोई एग्ज़ाम्पल नहीं मिलती। तो जब एक कैडर में आप दो सर्विसेज को लेके आएंगे तो वो आपस में लड़ती रहेंगी और वो हमेशा लड़ेंगी। एक सर्विस एक कैडर में होनी चाहिए, जो बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में सिविल सर्विस का और एचआर मैनेजमेंट का।
इसलिए जब एक कैडर में 2 सर्विसेज होती हैं तो एक सर्विसेज जो है वो एक ट्रेडिशन के ऊपर या कॉलोनियल प्रेसिडेंट्स के ऊपर हाईएस्ट नंबर ऑफ अपग्रेडेड सीट्स पे काबिज होती है, तो जो दूसरी सर्विस होती है वो डिसएडवांटेज में चली जाती है। तो यही हमारे साथ हो रहा है कि हम अपने ही सूबे में डिसएडवांटेज वाली पोजीशन में, जिस वजह से प्रमोशंस भी मुश्किल होती है। और ज़ाहिर है जो कॉम्पिटेंट सीट्स हैं जहाँ पे एक लीगल कॉम्पिटेंसी होती है या काम करने की कॉम्पिटेंसी होती है, उस पर डीएमजी ऑफिसर्स हैं, तो बाय डिज़ाइन वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस के मामलात जिसमें पीएमएस ऑफिसर्स के करियर ग्रोथ का मामला होता है उसको जानबूझ के कम करते हैं, क्योंकि 2 सर्विसेज में एक सर्विस चाहती है कि वो सुपीरियर पोजीशन में रहे और दूसरी सर्विस को इन्फीरियर पोजीशन में रखा जाए या जूनियर पोजीशन में रखा जाए। तो वो दोनों सर्विसेज अगर एक जैसी पोजीशन पे आ जाएं तो फिर जो एक फ़ाइट है वो ज़्यादा हो जाती है, लड़ाई ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक कैडर है उसमें एक सर्विस होनी चाहिए। आप बल्कि आप पीएमएस को ख़त्म कर दें, सारे डीएमजी ऑफिसर्स लगा दें सूबों में, फिर भी चलें कुछ बेहतर हो जाएगा। अब ये नहीं हो सकता कि ये तो लॉजिक ही नहीं मानती बात। आईनी पोजीशन पे छोड़ दें, लीगल पोजीशन पे छोड़ दें, एक सर्विस में कभी 2 कैडर हुए। ये जितने भी पंजाब के डिपार्टमेंट्स हैं या फेडरल ऑर्गेनाइजेशन देख लें, एक कैडर में एक सर्विस। डॉक्टर्स हैं तो वो सारे पंजाब के डॉक्टर्स हैं। अगर पंजाब की जुडिशरी है तो वो सारी पंजाब की जुडिशरी है। उसमें फेडरल जुडिशरी का तो कभी नहीं आपने देखा सिविल जज होगा या एडिशनल सेशन जज होगा। इस तरह वेटरनरी सर्विसेज हैं, आपके लेक्चरर्स की आपका हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है तो जितने भी लेक्चरर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, वो सारे पंजाब गवर्नमेंट के हैं, फेडरल एम्प्लॉयज़ तो नहीं है ना। लेकिन ये एक अजीब यूनिक है कि एक सूबे की सर्विस भी है कैडर में फेडरल की, और यही पाकिस्तान की इस गवर्नेंस की बुनियाद ख़राब करती है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अमान साहब आपका हमें वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने जाना है कि पीएमएस किन किन मुश्किलात का शिकार है इस नए पाकिस्तान में, साथ साथ में तारिक अमान साहब ने ये भी बताया कि इनका सल्यूशन क्या है, किस तरीके से इन मुश्किलात को ख़त्म किया जा सकता है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। अगर हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों पे अमल दरामद करे तो हम इस नए पाकिस्तान में पीएमएस अफसरान के साथ साथ बाकी भी जितनी आवाम है जिनको मुश्किलात दरपेश हैं उनकी मुश्किलात को भी हल किया जा सकता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।